नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स को और साथ ही साथ इसके जो रिलेटेड सामान्य ज्ञान होंगे उसको भी देखते चलेंगे। और यह जो मैंने पीडीएफ तैयार किया है यह पूरे मंथ का है, यानी कि पूरे मार्च महीने का पूरा जो जितना भी सारा करंट अफेयर्स है इस सभी को मैं इसमें सम्मिलित किया हूँ। साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड सामान्य ज्ञान होंगे उसको भी हम देखते चलेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा रखेंगे और लगभग 1 डेढ़ घंटे का वीडियो होगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी जानकारी आपको मिल जाएंगे जो कि आए दिन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं और इसको अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आए दिन सभी एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे और यह जो जानकारी होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए जो आपका विचार है, राय है। आगे बढ़ेंगे इन सभी जानकारी को एकत्रित करते हुए, तो आपके स्क्रीन पे देखना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका सबसे पहला जो करंट अफेयर्स होगा वह देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे देख सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला करंट अफेयर्स के रूप में कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दुनिया में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। जो LIC की ब्रांड वैल्यू आप देख सकते हैं 9.8 अरब डॉलर पर स्थिर बनी हुई है। इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत का जो LIC है उसमें उसका जो है कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस द्वारा जो इसके भारतीय रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें सबसे पहले नंबर पे आया है, सबसे मजबूती बीमा ब्रांड के रूप में इसे कहा गया है। अगला देखेंगे तो अर्नब बनर्जी को भारत में ऑटोमोटिव टायर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उद्योग निकाय ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला है तीसरे नंबर पे देखेंगे तो इसमें लगभग आप देखेंगे 357 मैंने करंट अफेयर्स को इंगित किया है। अगर सभी सारे करंट अफेयर को बताएं तो 500 से ऊपर ही होगा, तो इसको आप देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यह पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा जो है कि आपका कहता है कि आकाशा एयर ने मुंबई और दोहा को जोड़ने वाली नॉन स्टॉप उड़ान शुरू करने के आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू कर दिया है। अब इसके बारे में फैक्ट है कि यहाँ पर उद्घाटन इसका कहाँ पर हुआ है, तो उड़ान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यह रवाना हुई है और दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंची है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे जो प्रश्न है आपके सामने, जो करंट है वह कहता है कि स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन की प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानकारी यहाँ से हासिल करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंके रेड्डी रिंके रेड्डी की भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में सबसे अधिक हफ्तों तक विश्व नंबर 1 रहने का साइना नेहवाल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। इसी से जुड़ी फैक्ट है यहाँ पर कि लंदन 2012 में ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने लगातार 9 सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 रहने का जो कि पिछला रिकॉर्ड कायम रखा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जो 2012 में ओलंपिक हुआ था उसमें साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था, लंदन में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है छठे नंबर पे कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गैया अंतरिक्ष दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों के 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है। इसके जो फैक्ट है इसी से जुड़ी तो इन नई खोजों ने आकाश गंगा की उत्पत्ति के बारे में मानवीय समझ की काफी उन्नत किया है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट के तौर पे कि भारत के नितिन मेनन और जगवाल श्रीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रमशः अंपायरों और
मैच रेफरी के एथलीट पैनल में बरकरार रखा है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 POEM-3 जिसे कहते हैं आप, और कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना बिना यानी कि कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया है। अब अंतरिक्ष यानी इसरो के बारे में कुछ फैक्ट को देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसका जो संगठन है इस यानी कि स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 यानी 1969 को किया गया था, और इसके जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में है, और इसके जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ जी हैं। आगे बढ़ेंगे 10वां नंबर पे सबसे पहले देखेंगे कि पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 34 पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए 34 देश के नेता बेल्जियम के ब्रुसेल्स में एकत्र हुए हैं। यानी कि पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है, जो कि बेल्जियम में अवस्थित है। इसमें 34 देश ने भाग लिया है, और इसी से जुड़ी जानकारी शिखर सम्मेलन में शून्य यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी जीरो एमिशन तक पहुंचने के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग पर चर्चा किया गया है इसके माध्यम से। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा, और कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एनजीओ के लिए FCRA पंजीकरण की वैधता 31 मार्च को समाप्त होकर 30 जून तक बढ़ा दी है। यानी कि 31 मार्च को जो वैधता समाप्त हो रही थी उसे बढ़ा करके 30 जून तक बढ़ा कर दिया गया है। इसमें निलंबित नवीनीकरण आवेदन वाले एनजीओ को भी शामिल कर दिया गया है। उसके बाद आप देखिए तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो इसको भी आप बता सकते हैं। कौन है, तो अमित शाह जी हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है 12 नंबर पे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यानी कहा गया है कि यह जो है कि धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है, और राज्य सरकार को कहा गया है कि वर्तमान में जो छात्र जो है विद्वान में जो छात्र है उसे औपचारिक स्कूलिक शिक्षा प्रणाली के समायोजित करने का आदेश दिया गया है। उसके बाद देखिए तो 13 नंबर पे है आपका जो है कि नेक्स्ट, उसमें कहता है कि दक्षिण कोरिया ने हाइब्रिड प्रारूप में सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे फैक्ट नए तरीके से कि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक योएल ने किया है, जिसमें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल हुए थे। इसी से जुड़ी जानकारी है कि लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या रहा है, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र किस तरीके से रहेगा इसकी बात को यहाँ पर रखा गया है। भविष्य के पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र इसका जो प्रमुख विषय रहा है। नेक्स्ट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरनंदा को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मानव विकास संस्थान यानी HDI और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत की युवा बढ़ती बेरोजगारी दर से जूझ रहे हैं। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है आपके सामने कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी स्मरणानंद महाराज 95 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी थे उनका स्मरणानंद महाराज नाम था, उनका जो निधन हो गया है 95 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है 17 नंबर में सुनील छेत्री
सुनील छेत्री 150 या उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और पहले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं। उसी से जुड़ी जानकारी आप देखेंगे तो यहाँ से निकल के आता है, कहता है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच निराशा में समाप्त हुआ, जिसमें कि फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर में भारत अफगानिस्तान से 2-1 से हार गया, यानी भारत अफगानिस्तान से 2-1 से हार गया। उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ पर जो नेक्स्ट है 18 नंबर पे, कहता है कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने गिरिराज सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के पद पर नियुक्त किया गया है और भूपेश सुशील राहुल को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD के रूप में चुना गया है। 19 नंबर में आप देखेंगे कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IPS राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब BPRD के बारे में देखें तो थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे कि पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो को कहा जाता है BPRD शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना 28 अगस्त 1970 को किया गया था और इसकी जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में अवस्थित है। 20 नंबर पे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा के राजस्व मैदान में डॉक्टर BR अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पर जानेंगे इसी से जुड़ी जानकारी कि यह अभूतपूर्व प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई आप देखें तो 206 फीट ऊंची है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह प्रतिमा समर्पित होगी। अम्बेडकर जो भारत के संविधान के वास्तुकार के रूप में आप सभी लोग जानते ही होंगे। आंध्र प्रदेश के रूप में आप देखिए तो आंध्र प्रदेश के कुछ रिलेटेड फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर के बारे में देखें तो राज्यपाल है यहाँ पर S अब्दुल नाजिर और वेंकटेश्वरा टेम्पल यहीं पर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। श्री थम्बारंबा मल्लिकार्जुन मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर श्री सैल्म टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर अवस्थित है और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, पुलिकट झील वन अभयारण्य, कोरेलू झील यहाँ पर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। और देखेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रामेश्वरम जो राष्ट्रीय उद्यान है इस नाम से भी जाना जाता है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने में दिखेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर 21 नंबर में कि भारत के युवा स्टार शुभमन गिल ने भारतीय टीम के लिए बल्ले से शानदार प्रदर्शन के बाद 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर या फिर प्रतिष्ठित पॉली उमरी गर पुरस्कार से नवाजा गया है। ध्यान रखेंगे, पॉली उमरी गर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? शुभमन गिल को नवाजा गया है 2023 के लिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखेगा 22 नंबर में कि हाल ही में ग्लोबल फायर ने सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें आप देखेंगे तो 145 देश की रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें कि ताकत व मूल्यांकन करने की सूचकांक के अनुसार आप जाने तो भारत के पास वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना है, जबकि रूस और चीन के बाद अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, जबकि भूटान के पास दुनिया की सबसे कम शक्तिशाली सेना है। इसको ध्यान रखेंगे, 1 नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे अमेरिका और चौथे नंबर पे हमारा भारत है। आगे देखेंगे 23 नंबर में आपके स्क्रीन पे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषित किया है कि राज्य सरकार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी रंजन गोगोई को किस तरीके से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है असम वैभव। ध्यान रखेंगे। असम के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो असम के बारे में देखिए तो असम की राजधानी है दिसपुर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर CM है इसके हिमंत बिस्वा शर्मा और डिब्रूगढ़ शौखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। आकाशी गंगा जलप्रपात असम में अवस्थित है और काकोचांग झरना, चपनला जलप्रपात, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे असम में अवस्थित हैं।
आगे बढ़ेंगे 24 नंबर की तरफ, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत 1 करोड़ परिवार को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी, और इस ऊर्जा जो होती है सौर ऊर्जा होती है, इससे कितने यूनिट तक की बिजली की बचत होगी, तो ये 300 यूनिट प्रति वर्ष बिजली की बचत किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे तो 25 नंबर में जीएम प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने लाइव रेटिंग में भारतीय खिलाड़ी के बीच नंबर 1 स्थान हासिल किया है। आगे देखेंगे और इसी से जुड़ी जानकारी को देखेंगे तो यहाँ पर चेन्नई के 18 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लीरेन को हराया है और जीएम विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया है। उसके बाद 26 नंबर में आप देखेंगे तो रियल एडमिरल शांतनु झा ने पूर्वी सेना कमान के मुख्यालय में मुख्य कर्मचारी अधिकारी संचालन के रूप में कार्यभार को संभाला है। इसी से जुड़ी जानकारी है, रियर एडमिरल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के से जो है कि स्नातक और नेविगेशन व एवं जो है कि दिशा विशेषज्ञ का जो है कि कोर्स किए हैं। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो है कि 27 नंबर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है इसी से जुड़ी जानकारी, कहता है कि भारत के दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 28 नंबर में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा राज्य के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। उसके बाद देखें तो इसी से जुड़ी जानकारी है कि इस रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास के मामले में गुजरात, कर्नाटक और केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य सामने आया है। 29 नंबर में आप देखेंगे कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के प्रसिद्ध सालांगार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत के अग्रणी सांस्कृतिक संस्थानों में से एक रूप में पहचाने जाने वाले सालांगर जल संग्रहालय के किशन रेड्डी के नेतृत्व में अपनी प्रदर्शनकारियों के पुनर्जीवित करने के लिए काफी प्रयास किया गया है। अब देखेंगे तो जी किशन रेड्डी के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर कि यह तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। तो हैदराबाद की जो राजधानी है, यानी कि तेलंगाना की जो राजधानी है वह कहाँ है, तो हैदराबाद है। और हैदराबाद है तो तेलंगाना के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अनुमुला रेवंत रेड्डी है। और केबीआर राष्ट्रीय उद्यान, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, पाखल झील वन्य जीव अभयारण्य, पोचारम बांध और वन्य जीव अभयारण्य सारे के सारे तेलंगाना में अवस्थित है। और आगे देखेंगे कि महावीर हिरना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, वथुकंबा सारी योजना भी यहीं अवस्थित है, यानी कि वथुकंबा सारी योजना भी यहीं पर शुरू किया गया है तेलंगाना में। उसके बाद देखेंगे 30 नंबर में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में अपने संयंत्र में मारुति सुजुकी MSIL की भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है, ध्यान रखेंगे। और गुजरात के बारे में देख सकते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और देखेंगे तो नागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, समुद्री कक्ष की खाड़ी और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, काका पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नारायण सरोवर वन्य जीव अभयारण्य, सदा सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पोरबंदर झील वन्य जीव अभयारण्य, ये सारे जो है कि गुजरात में अवस्थित हैं। 31 नंबर में चलेंगे तो देख सकते हैं कि ग्रीस के एथेंस शहर में आयोजित एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 की बजट एयरलाइन इंडिगो को
एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। देखेंगे इसी से जुड़ी जानकारी कि इंडिगो हाल ही में 2000 दैनिक उड़ानें संचालित करने और एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाला भारत का पहला वाहक विमान बन गया है। इसको देखेंगे। अगला देखेंगे 32 नंबर पे 1991 ईस्वी में 1991 के बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ की देखेंगे, आगे देखेंगे तो नेक्स्ट है 33 नंबर में फेडरल बैंक ने भारत स्थित ग्राहकों को एनसीएमसी सक्षम मेट्रो स्टेशन का संपर्क रहित भुगतान प्रदान करने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी में अपना फ्लैश पे टूल लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर पे भाला फेंक में भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला 35 नंबर में क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी द्वारा समर्थित ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने एक सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। इसी से जुड़ी जानकारी है। निगरानी ड्रोन का उपयोग अन्य चीज के अलावे लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और यातायात का आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं 36 नंबर में ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन जो हैं प्रशांत महासागर के दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और पॉइंट जो है, यह जो नीमो पॉइंट है, यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। 37 नंबर में देखेंगे कि वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अभय ठाकुर को म्यांमार के देश का अगला राजदूत या फिर शीर्ष दूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद है 38 नंबर में भारत निर्वाचन आयोग ने नो योर कैंडिडेट, ये जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा नो योर कैंडिडेट KYC नाम का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से मतदाता को यह जानने की अनुमति देता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े किस उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, यानी उस उम्मीदवार का जो आपराधिक रिकॉर्ड क्या है या फिर नहीं है, इसके बारे में वह जान पाएंगे। आगे बात देखेंगे कि 2010 बैच के भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा IAS एंड AS की अधिकारी हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी नई दिल्ली यानी दिल्ली के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी यूपीएससी के निदेशक के रूप में हंसा शर्मा को नियुक्त किया गया है। यह 2010 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के जो अधिकारी थी। यहाँ पर देखेंगे तो यूपीएससी का पूरा नाम संघ लोक सेवा आयोग होता है। यह जो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और चेयरमैन इसके बारे में देने तो मनोज सोनी इसके चेयरमैन है। अगला देखेंगे तो गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पेंसेरिया ने सूरत में ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा सुधार लॉन्च किया है। इसी से जुड़ी जानकारी, छात्र मामूली शुल्क पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं इसके थ्रू। आगे देखेंगे तो गुजरात से जुड़ी जानकारी यहाँ पर हासिल कर लेंगे। गुजरात के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। नागेश्वर मंदिर यहीं पर अवस्थित है। सोमनाथ मंदिर, समुद्री पक्ष की खारी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, काकापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र और नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, सादर सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उसके बाद है कि पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ गुजरात में अवस्थित है। 41 नंबर में चलेंगे कि चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक आयु की मतदाता को 40% और जो है कि 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति को घर से मतदान कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है 42 नंबर में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोध दस्ते ने प्रमुख सदानंद
सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के प्रमुख या फिर महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 43 नंबर पे देखेंगे कि भारत के श्रीजा अकुला ने लेबनान के अल क्वाथर सेकेंडरी स्कूल में डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यूटीटी फीडर बेरूत 2024 यानी 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है 44 नंबर में कि प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की राजधानी थिम्पू में भारतीय सहायता से बने आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया और इसी उद्घाटन के समय राजा वांगचुक, जो कि भूटान के राजा है वांगचुक, ने प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गालपेयो से सम्मानित किया गया, जो कि जिस प्रकार से हमारे देश में भारत रत्न है उसी प्रकार से सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भूटान का, उसे सम्मानित किया गया हमारे प्रधानमंत्री को। उसके बाद देखेंगे तो अगला आप देखेंगे तो 45 नंबर पे कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया IMT के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास ट्राइलेटरल का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। 46 नंबर पे आप देखेंगे कि हरियाणा ने देश में अपना मुक्केबाजी दबदबा बढ़ाते हुए लड़के और लड़कियां दोनों वर्ग में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है और तीसरी सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन में 13 स्वर्ण पदक सहित 19 पदक जीतकर समग्र चैंपियन में ताज पहना है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ देखेंगे कि 47 नंबर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें दिल्ली के शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है। इसे जो गिरफ्तार किया गया है PMLA जो एक्ट है, जो कि ईडी के अंतर्गत आता है, उसके थ्रू इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आगे देखेंगे 48 नंबर में भारतीय मूल के प्रख्यात गणितज्ञ और जनरल मोटर्स के लिए रूट वन कंपनी और सर्वर के निर्माता डॉक्टर TN सुब्रमण्यम का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सुब्रमण्यम जो थे, जो 1779 ईस्वी में अमेरिका चले गए और भारत और अमेरिका में जो है कि अकादमिक हलकों में प्रसिद्ध थे। उसके बाद देखेंगे 49 नंबर में कि बीमा क्षेत्र के दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर जो है कि उभरा है और इसका जो रिपोर्ट जारी किया गया है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 में जो है कि इसका रिपोर्ट जारी किया गया है 2024 में और इसके रिपोर्ट के मुताबिक LIC की ब्रांड वैल्यू देखेंगे तो 816 अरब रुपए पर स्थिर बनी हुई है। 50 नंबर में देखेंगे कि भारत के मोटिनिया देखेंगे भारत और मॉरिटानिया ने अपना पहला विदेश कार्यालय परामर्श नुआकोट में आयोजित किया और जिसके दौरान द्विपक्षीय क्षेत्रीय से लेकर आपसी हित के वैश्विक मुद्दों तक व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई है। आगे देखेंगे 51 नंबर पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर लैंडिंग साइट के लिए शिव शक्ति नाम पर अपना मंजूरी दे दिया है इंटरनेशनल एरोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। उसके बाद देखेंगे 52 नंबर पर इंटरनेशनल एरोनॉमिकल यूनियन के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, जो कि 2021 में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारत खगोल भौतिकी संस्थान IIA के कार्यवाहक निदेशक थे। उसके बाद देखेंगे इसी से जुड़ी जानकारी है कि क्षुद्र ग्रह 2005 EX 296 को यानी 215884 जयंती मूर्ति के रूप में नामित किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो 53 नंबर में देखेंगे कि भारत ने हिंसाग्रस्त हैती के डोमिनिकन गणराज्य तक अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसी से जुड़ी जानकारी है कि कैरेबियाई देश हैती में सशस्त्र गिरोह द्वारा सड़कों पर कब्जा करने और अराजकता फैल गई है। वहां पर कहां पर तो कैरेबियाई देशों में वहां पर हैती द्वारा जो है कि अराजकता फैला दी गई है। उसके बाद 54 नंबर में देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के
चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल स्टेज रेंज में अपने पुनः प्रयोज लॉन्च वाहन पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। और जाने इसी से जुड़ी जानकारी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल स्टेज रेंज में अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इसरो के बारे में जाने तो इसकी स्थापना के बारे में जानती हैं, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथन इसके अध्यक्ष हैं। 55 नंबर में आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री ने मछली की आबादी को बढ़ावा देने के लिए केरल के विझिंजम तिरुवनंतपुरम में समुद्र तल में कृत्रिम चट्टानें जमा करने की परियोजना शुरू की है। केरल के बारे में जाने तो केरल के जो बारे में जाने तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में अवस्थित है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ भी केरल में अवस्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चेराई बीच और पेरियार नदी का इडुक्की बांध और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान यह भी केरल में अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे 56 नंबर में देखेंगे कि भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 द्वीप के ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर आयोजित किया गया था। इससे जुड़ी जानकारी है कि इन खेलों में मध्य प्रदेश चैंपियन बनकर उभरा है और मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण पदक सहित 18 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बना रहा। मध्य प्रदेश के बारे में जाने तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और भीम बेटका गुफाएं यहाँ पर अवस्थित है। सांची में बौद्ध स्मारक, खजुराहो मंदिर, ओंकारेश्वर बांध, उसके बाद मणिखेरा बांध, इंदिरा सागर बांध, उसके बाद पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और आगे देखेंगे तो गांधी सागर बांध, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके सामने 57 नंबर में, जिसमें ये पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMYG के 1 लाख लाभार्थी को पहली किस्त जारी की है। इससे जुड़ी जानकारी है कि सरकार ने लोगों को योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए 100 से अधिक जिलों में 7500 शिविरों का आयोजन किया है। आगे बढ़ेंगे तो 58 नंबर में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भारत के हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र की मदद करने वाली परियोजना और गतिविधियों के लिए धन जुटाने का प्रयास में SBI ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट RDT लॉन्च किया है। आगे देखेंगे 59 नंबर में कि रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग PVL ने प्रशंसित बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को जो है कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके अपने विपणन और प्रचार प्रयासों का एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। उसके बाद देखिए 60 नंबर में है कि रॉयल सऊदी नौसेना बलों के चीफ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली को नई दिल्ली में विशाल साउथ ब्लॉक ऑन दी औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए तो 61 नंबर में है, अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना ने चलते फिरते त्वरित कनेक्टिविटी के साथ सुरक्षा संचार प्रदान करने वाली स्वदेशी रूप से एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट के रूप में है, इसी से जुड़ी जानकारी कि पारिस्थितिकी तंत्र संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत संस्करण जो कि अत्याधुनिक समकालीन 5G तकनीक पर काम करता है। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर में देख सकते हैं कि भारतीय कप्तान रोहिणी शर्मा ने इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मैच उतरकर इतिहास रच दिया है और उनके नाम आप देखें तो 150 पुरुष T20 खेलने वाली पहली महिला बनने का रिकॉर्ड भी कायम की है। उसके बाद देख सकते हैं 63 नंबर में कि केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने हाल ही में एंटीबायोटिक प्रतिरोध AMR
से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत यानी कि कुल स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोधी हस्तक्षेप शुरू किया है। उसके बाद है 64 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC ने गिफ्ट सिटी में वैश्विक हाइड्रोजन व्यापार के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए इंडियन गैस एक्सचेंज और गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात के बारे में जाने तो सीएम है यहाँ पर भूपेंद्र पटेल। रागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, समुद्री कक्ष, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, काकापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, सादर सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद देख सकते हैं 65 नंबर में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई है। उसके बाद है इसी से जुड़ी जानकारी, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने TPF बैठक की सह अध्यक्षता की है। उसके बाद देखें तो 66 नंबर में आपको देखने को मिलेगा उद्घाटन द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम अयुत्या है और भारतीय नौसेना INA एंड रॉयल थाई नेवी के बीच हुआ है। उसके जुड़ी जानकारी है कि द्विपक्षीय अभ्यास को एक्स आदित्य नाम से दिया गया है और जिसका अनुनाद द इनविलियंस 1 या फिर अपराजय है। 67 नंबर में देखेंगे तो केरल के राइडर हरित नोवा ने सोमवार को प्रतिष्ठित डकार रैली में स्टेज जीतने वाली पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है। इसी से जुड़ी जानकारी है कि सोरेको TVS रैली फैक्ट्री टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नूह ने अपने 5वें डकार में रैली 2 वर्ग में स्टेज 8 जीता है। आगे देखेंगे 68 नंबर में है कि RBI ने 3 साल की अवधि के लिए बैंक के पूर्वकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नामित के रूप में जो है कि रंजीदर कुमार बब्बर को नियुक्त किया है। तो ध्यान रखेंगे पूर्वकालिक निदेशक के रूप में RBI ने 3 साल के लिए राजेंद्र कुमार बब्बर को नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए तो रिजर्व बैंक के बारे में यहाँ पर प्रमुख जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं। इसके मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और देखें तो यहाँ पर इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया और इसका जो स्थापना 1934 में जो एक्ट आया था उसी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1935 में। हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसकी जो स्थापना हुआ था। उसके बाद देखें तो प्रथम गवर्नर जनरल आप देखें RBI के हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ जो प्रथम गवर्नर थे। उसके बाद देखें तो प्रथम भारतीय राज्यपाल के रूप में चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे उस समय में भारतीय राज्यपाल। और उसके बाद राज्यपाल रहने के बाद जो है कि प्रथम जो है कि एक प्रकार से आप देखें तो गवर्नर के पद पर भी रहे थे। और वर्तमान में जो गवर्नर है तो देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान में जो गवर्नर है तो शक्तिकांत दास है, ये राज्यपाल नहीं है, ये गवर्नर है, ध्यान रखेंगे। इसमें प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में आप देखेंगे तो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख रहे हैं, ये राज्यपाल नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं 69 नंबर में कि सूखे की भविष्यवाणी करने और पानी की उपलब्धता के आधार पर बेहतर जल प्रबंधन की सक्षम करने के लिए राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान भारतीय राज्य बना है। अब यहाँ से राजस्थान के बारे में जाने तो यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा हैं और यहाँ से देखें तो इससे जुड़ी जानकारी है अंबर महल, हवा महल, फतेहगढ़ सारे के सारे यहीं पर राजस्थान में अवस्थित है। और नोख सोलर पार्क, उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सिटी पैलेस जो उदयपुर में अवस्थित है और कावल देख सकते हैं केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर अवस्थित है राजस्थान में। उसके बाद 70 नंबर में आप देखेंगे तो ICAR
कृषि विज्ञान केंद्र ICAR कृषि विज्ञान केंद्र ने 2024 में अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया है, जो कि स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन पांडुचेरी में आयोजित किया गया था। इसी से जुड़ी जानकारी है, पहला केवीके ICAR द्वारा 21 मार्च 1974 को पांडुचेरी की स्थापना किया गया था। पहला केवीके ICAR द्वारा 21 मार्च 1974 को पांडिचेरी की स्थापना पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखें तो 71 नंबर में चलें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने घोषणा की है कि रूसी और बेलारूसी एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्र परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट नंबर में है 72 नंबर में आप देख सकते हैं, 72 नंबर में कहा जाता है कि श्री किशोर मकवाना ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग श्री किशोर मकवाना ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इसी से जुड़ी जानकारी है कि श्री लवकुश कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य का प्रभार भी ग्रहण किए हैं श्री लवकुश कुमार। उसके बाद 73 नंबर में देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, झारखंड के राज्यपाल कौन है तो CP राधाकृष्णन को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ तेलंगाना के राज्यपाल और पांडुचेरी के उपराज्यपाल की जिम्मेवारी को पूर्ण करने के लिए नामित किया गया है। तेलंगाना से जुड़ी जानकारी देखेंगे तो CM है यहाँ पर अनुमुला रेवंत रेड्डी। KBR राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में अवस्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व। उसके बाद देखें तो पाखल झील और वन्यजीव अभ्यारण्य, पोचारम बांध और वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर तेलंगाना में अवस्थित है। उसके बाद और देखेंगे यहाँ पर कि महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में ही अवस्थित है। 74 नंबर में देखेंगे तो चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए इसरो की प्रतिष्ठित अमेरिका के एविएशन वीक लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे भारत के पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। अब देखेंगे आगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना आप देखें तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर आप देखें तो बेंगलोर, S सोमनाथन इसके जो है कि अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। आगे देखें तो 75 नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि वीना अग्रवाल और जेम्स वायल को वैश्विक असमानताओं, विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं के क्षेत्रों को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 76 नंबर में देखेंगे तो अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी और मौजूदा सीड WG चैंपियन शरथ कमल 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक होंगे, जबकि महान मुक्केबाज MC मैरी कॉम को देश के दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके सामने 77 नंबर में कि 11 वर्षीय अंश नेरुरकर GMR प्रज्ञानंद के साथ सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार हासिल करने के साथ साथ प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव की भविष्य की श्रेणी में जीतने वाला पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क और मीडिया एनक्लोजर का उद्घाटन करते हुए कहा है कि अब हमारे पास वन स्पॉट सुविधा है जहां पर सभी सेवाएं मिलेंगी। उसके बाद देखें 79 नंबर में कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑटो उद्योग की इलेक्ट्रिक कारों की ओर स्थानांतरित करने में तेजी लाने के लिए अमेरिका के वाहन विकास उत्सर्जन पर अब तक की सबसे सख्त विनियमन की घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे
80 नंबर में है राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सार्वजनिक धारणा को बढ़ाने और वैज्ञानिक और प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करने के लिए पूरे देश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। 81 नंबर में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंटरनेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया है। उसके बाद देखिए तो यह पोर्टल जो होगा, यह पोर्टल को बहुभाषी इंटरनेट वातावरण स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां की वेबसाइट के नाम पर ईमेल पते स्थानीय भाषाओं में एक्सेस किए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं 82 नंबर में राज्य भाषा संसद और व्यापारी गोविंद ढोलकिया राज्यसभा के सांसद व्यापारी गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सूरत डायमंड बोर्स एसडीबी भारत का दूसरा हीरा व्यापार केंद्र है, जिसका उद्घाटन 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। गुजरात के बारे में आप जानते ही हैं, इसको हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं 83 नंबर पे भारत के चुनाव आयोग ईसी ने हिमाचल प्रदेश में 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान के लिए एक विशेष अभियान मिशन 414 शुरू किया है, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम मतदान दर्ज किया गया था। हिमाचल प्रदेश के बारे में जाने तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। उसके बाद यहाँ पर देखें तो कन्नौरा जनजाति, लौह जनजाति, गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजाति इस राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। संकट मोचन मंदिर, तारा देवी मंदिर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला है 84 नंबर में नौसेना स्टाफ के लिए एडमिरल आर हरि कुमार ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की नौशक्ति नगर में देख सकते हैं नौशक्ति नगर में वी राम नामक अत्याधुनिक 492 पुरुष आवास ब्लॉक का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में जाने तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर देखें तो वहाँ के राज्यपाल है एस अब्दुल नाजीर और वेंकटेश्वरा टेम्पल यहीं पर अवस्थित है और श्री भ्रमरमंभा मल्लिकार्जुन मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर अवस्थित है और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, पुलिकट झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कोरेलू झील, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे रामेश्वरम भी कहते हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सारे के सारे जो है कि कहाँ अवस्थित है तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है 85 नंबर में WMO स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, यानी जिसमें वैश्विक औसत सतह का तापमान पूर्व औद्योगिकी के आधार रेखा से 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह रिकॉर्ड 10 साल की सबसे गर्मी अवधि को दर्शाता है। 86 नंबर में देखेंगे कि नई दिल्ली के शालीमार बाग स्थित महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में डॉक्टर हिमांशु के नेतृत्व में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा शुरू किया गया है। 87 नंबर में देखेंगे कि वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ऑफ ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक समाचार यानी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वसुधा गुप्ता की जगह मौसमी चक्रवर्ती लेंगी, यानी कि पहले वसुधा गुप्ता थी, उसके जगह पर मौसमी चक्रवर्ती अपना पदभार ग्रहण करेंगी।
88 नंबर में कैलिफोर्निया में राइफल में डेनियल मेदवेदेव को 7-6, 5-6-1 से हराकर कार्लेस अल्काराज ने अपने इंडियन वेल्स खिताब का बचाव किया है। अगला है 89 नंबर में कि भारत टैगलाइन अपनी टैगलाइन स्टेट ऑफ इंडिया टेस्ट ऑफ इंडिया के लिए मशहूर लोकप्रिय डेयरी ब्रांड अमूल ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने ताजा दूध उत्पादों के पेश करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 90 नंबर में देखेंगे कि हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया की सबसे खुशहाल देश का ताज पहनाया गया है। यानी कि फिनलैंड को लगातार 7वें बार जो है कि सबसे खुशहाली देश के रूप में जाना गया है और इसमें आपको दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत के 143 देश में फिनलैंड सबसे शीर्ष नंबर पे रहा है, इसमें कि 126वां स्थान दिया गया है। देखेंगे इसमें से 126वां स्थान भारत का है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं 91 नंबर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है। इसरो के बारे में जानते हैं आप लोग, 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना होती है और इसके चेयरमैन एस सोमनाथन है। और उसके बाद देखें तो 92 नंबर में फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय ने किया है और इसे डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ेंगे 93 नंबर में देखेंगे कि तपेदिक के बारे में लोगों की जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग के रूप में मनाया जाता है और क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो कि मनुष्य मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब इससे जुड़ी जानकारी है कि विश्व क्षय रोग दिवस 2024 का विषय क्या था। तो 2024 का जो विषय था हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे 94 नंबर में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने आगामी रबी सीजन यानी कि अप्रैल जून 2024 के दौरान सीधे खरीदे जाने वाले गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल की बोनस की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के बारे में जाने तो और जानकारी कि गांधी सागर बांध, बरंगी बांध, बाण सागर बांध, नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य, ओंकेश्वर बांध। राजस्थान के बारे में देखें तो राजस्थान के बारे में अंबर महल, हवा महल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सिटी पैलेस और केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राजस्थान में अवस्थित हैं। आगे बढ़ेंगे तो 95 नंबर में देखेंगे यहाँ पर कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पीएम स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी AMU का सिग्नेचर किया है। तमिलनाडु के रूप में देखेंगे तो इसके तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुतिरकी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं और कलकर्रा मुंडनथुराई राष्ट्रीय और टाइगर रिजर्व और इसे KMTR के नाम से भी जानते हैं। 96 नंबर में देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योग्य श्री
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योग श्री सामाजिक कल्याण पहल का उद्घाटन किया है। एम यह योजना एससी और एसटी छात्रों को प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आप देखें पश्चिम बंगाल के बारे में तो ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। लोक नृत्य यहाँ के देखें तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जातरा, बाउल, छऊ, संथाली और नृत्य हैं। ये सारे के सारे संथाली नृत्य हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है कालीकट मंदिर। कालीकट मंदिर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। वक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य, चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ेंगे 97 की तरफ तो देखने को मिलेगा आपको यहाँ से और जानकारी, जो कि कहता है 97 नंबर में कि 2024 के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है, जिसमें कि नागरिकों को बिना वीजा के 62 देशों की यात्रा करने की अनुमति है। ध्यान रखेंगे, बिना वीजा के आप भारतीय पासपोर्ट के साथ 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। देश अपनी रैंक उज्बेकिस्तान के साथ साझा करता है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान 101वें स्थान पर अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे तो 97 से 98 नंबर पे चलेंगे तो देख सकते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। उसके बाद देख सकते हैं इसी से जुड़ी जानकारी है कि राष्ट्रीय कला महोत्सव शिक्षा और सीखने के क्षेत्र में कला को बढ़ावा देने और स्कूली छात्रों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए उनके मंत्रालय की एक पहल है। उसके बाद देखें तो 99 नंबर में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गंभीर सुरक्षा चिंता व्यक्त करते हुए मांड्या जिले में कृष्णा राज्य सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में देखें, यानी कि कर्नाटक के जो फैक्ट है उसके बारे में देख सकते हैं। सीएम है सिद्धारमैया। पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यू मैंगलोर पोर्ट। उसके बाद आंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नांगर होल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भाषा यहाँ का कन्नड़ है और इसकी जो है कि गठन आप देखें, कर्नाटक का जो है कि स्थापना देखें तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था इसकी स्थापना। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है 100 नंबर पे तो कहता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीत उस्ताद रशीद खान का 55 वर्ष की आयु में कोलकाता में इसका निधन हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो गायक ने 2006 में पद्मश्री और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार गायक को, यानी कि इस गायक को कौन से गायक को उस्ताद रशीद को जो है कि 2006 ईस्वी में पद्मश्री और पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। यानी 2022 की बात करें तो 2022 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 101 नंबर पे तो देखने को मिलेगा कि मत्स्य पालन या फिर पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रुपेला ने उड़ीसा के पारदीप में फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसको ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो इसी से जुड़ी जानकारी हम यहाँ हासिल करेंगे। और क्या हासिल करेंगे तो देख सकते हैं उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी हैं, और उड़ीसा से जुड़ी जानकारी है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, उसके बाद सतकोसिया टाइगर रिजर्व, उसके बाद भितरकनिका मैंग्रोव, उसके बाद नलवाना पक्षी अभयारण्य
और टीकापारा वन्य जीव अभयारण्य और चिल्का वन्य जीव अभयारण्य पुरी और सुनवेरा वन्य जीव अभयारण्य, ये सारे के सारे वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। 102 नंबर में चलेंगे तो 102 नंबर में कहता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उद्गम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों, अर्धसैनिकों और राज्य पुलिस इकाइयों के परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर DRDO के बारे में बताया गया। यह जो इसकी स्थापना हुई थी, कब थी? 1958 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसके चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। नेक्स्ट है 103 नंबर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया है। प्रतिवर्ष यहाँ पर देखेंगे, प्रतिवर्ष 20,000 तीर्थ यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी जानकारी देखें तो विष्णु देव यहाँ के जो हैं कि मुख्यमंत्री हैं और भारम देव मंदिर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, उसके बाद अचनाकर टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये सभी के सभी यहाँ पर अवस्थित है। 104 नंबर में चलेंगे तो चीन ने ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाने के लिए एक कमल के आकार का एक उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट है उसी से जुड़ी जानकारी कि इसे चीन के सिचुआन प्रांत से जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह मार्च C2 रॉकेट द्वारा इसके अंतरिक्ष में जो है कि इसे भेजा गया है। 105 नंबर में देखेंगे तो भाजपा के सुकांत मजूमदार और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे सहित 5 लोकसभा सदस्य को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसी से जुड़ी जानकारी है कि भारत के सुधीर गुप्ता, राकंपा के अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा पुरस्कार के लिए चुने गए अन्य 3 सांसद हैं। यानी कि यह संसद रत्न जो पुरस्कार है यह और नेताओं को दिया जाएगा, जिसमें सुधीर गुप्ता, राकंपा के जो है कि अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा को दिया जाएगा। 106 नंबर में देखें तो 106 नंबर में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने बिष्णुपुर जिले में मोईरंग कॉलेज में आयोजित एक भव्य समारोह में कॉलेज फंगथांसी मिशन का शुभारंभ किया है। मणिपुर के बारे में देखें तो मणिपुर के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे तो गंगथोम्बम बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लाई हारोबा संगाई महोत्सव यहाँ पर है अवस्थित है, यहाँ पर मनाया जाता है। और योशांग प्रोगाग फेस्टिवल, थांगसी जलप्रपात और खैपूम झरना, बराक जलप्रपात और खोंघा हम्फत आर्केमेडेरियन और लोकतंत्र झील और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे कहाँ है स्थित? तो मणिपुर में अवस्थित है। 107 नंबर में देखेंगे कि भारत ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में कुल 19 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। 108 नंबर में है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की टीम को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2006 के लिए वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से प्रदान किया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देख सकते हैं इसी से जो जानकारी है, इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो को कहा जाता है। इसका फाउंडर आप देखें तो 15 अगस्त 1969 को किया गया, हेडक्वार्टर बेंगलोर और एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। 109 नंबर में महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में घोषित किया गया है, जो प्रकाश प्रदूषण के बिना प्राचीन रात को आसमान पेश कर सकता है, प्राचीन रात का आसमान पेश कर सकता है। उसके बाद देखिए तो 110 नंबर में है, द्रौपदी मुर्मू की आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर एकत्रित करेंगे कि इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार में संयुक्त विजेता को शामिल किया गया है। बंदरगाह शहर सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया, और जिसने लगातार 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान हासिल किया था। 111 नंबर में देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दहेज में पेट्रोनेट एलएनजी के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है, और अहमदाबाद गुजरात से 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र के मतलब गुजरात से 50 जो है कि यानी कि इस तरीके के जो एजेंसी है उसको जो है कि 50 एजेंसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं। उसके बाद गुजरात के बारे में जाने तो सीएम इसका भूपेंद्र पटेल है। नागेश्वर मंदिर इसका जो है कि मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, ये सभी जानकारी आपको पता ही। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे 112 नंबर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवेदकों और विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के बीच एक एकल इंटरफेस कॉमन फेलोशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद 13 नंबर में देखेंगे तो 13 नंबर में देखने को मिलेगा पर्यटकों और औषधियों को ठहरने के सुविधा के लिए पर्यटकों और अधिकारियों को ठहरने की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र का पहला भारतीय राज्य बन गया है। यानी कि ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र जो है कि वहां पर जमीन खरीद करके जो है कि पर्यटक एवं अधिकारियों को जो ठहरने की सुविधा को मुहैया करवाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यह कदम दोनों क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद है 14 नंबर में देखेंगे तो रक्षा मंत्रालय MOD ने 2890 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित उपकरण के साथ 25 डोर्नियर विमान में मिड लाइफ अपग्रेड यानी कि MLU के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 15 नंबर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 15 नंबर में कहता है प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार TM कृष्णा को 2024 संगीत कला निधि के लिए चुना गया है। उसके बाद वहीं नीना प्रसाद को 2024 के नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। 16 नंबर में आप देखेंगे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा को ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद देख सकते हैं उसी से जो जानकारी है कि ऐप को देख सकते हैं ONDC डिजिटल कॉमन के लिए अपना नेटवर्क और FPO किसान उत्पादक संगठन
निरीक्षण मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। आगे बढ़ेंगे, 117 नंबर पे देखेंगे भारत के महान बिल्डर्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को हॉल ऑफ द वर्ल्ड बिल्डर्स म्यूजिशियन में शामिल किया गया है। इसी से जुड़ी जानकारी है यहाँ पर कि पंकज आडवाणी ने स्नूकर और बिल्डर्स में संयुक्त रूप से 26 विश्व खिताब जीते हैं, जिसमें कि पंकज के नाम 18 बिल्डर्स और 8 स्कूनर खिताब है, और जबकि आप देखेंगे तो बाद बाकी सारे के सारे भारत के नाम हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि दूसरा 25 टी बुलाई पुल टग बाहुबली लॉन्च किया गया है, और चौथे 25 बीपी टग युआन की कील मैसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कलकत्ता में खड़ी की गई है। यहाँ से जुड़ी जानकारी को आप देखेंगे कि यह टग भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल का गौरवशाली ध्वजवाहक होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारे जो करंट अफेयर्स थे उसको हम बताने की कोशिश किए हैं, और इसमें और कई सारे हैं, लगभग आपको 26 पेज तक हमने बताया है, यानी कि 118 नंबर जो सीरियल नंबर है वहां तक हमने आपको बता चुका है इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो देखना, यानी कि पूरा जो जितने भी सारे करंट अफेयर्स है मार्च के, तो सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तब जाकर के हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, क्योंकि इसमें जो है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएंगे, जब तक आप कमेंट करेंगे उससे पहले ही आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।